वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज
श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सभी का आज फिर से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरा अध्याय नेमी महाराज की नवयोगेंद्र से भेंट के अंतर्गत हम जो श्लोक संख्या 35 को सुन रहे हैं, कल भी हमने कुछ सुना, तो आज भी उसी की व्याख्या को हम भक्तों के विचारों से उसकी व्याख्या को हम लोग सुनेंगे। तो श्लोक में श्री कवि योगेंद्र जो हैं, उन्होंने निमि महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हे राजा, जो व्यक्ति भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वो इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई भूल नहीं करेगा। यहाँ तक कि यदि वो अपनी आंखें बंद करके दौड़े तो भी वो ना लड़खड़ाएगा और ना ही गिरेगा, अर्थात उसका किसी परिस्थिति में भी भक्ति से पतन उसका नहीं होगा। तो कल हमने सुना था कि भक्ति जो है किस प्रकार से सहज है, सरल है, भक्ति की किस प्रकार से चमत्कारिता है, कैसा आवेश है भक्ति का, और भक्ति में कैसा आकर्षण है कि भगवान स्वयं वो भक्ति के द्वारा भक्त की ओर आकर्षित हो जाते हैं। केवल आकर्षित ही नहीं हो जाते, वे अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के फिर भक्तों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वो सुंदर कीर्तन है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, उस कीर्तन में कितना बताया कि प्रेम के वश किस प्रकार से अर्जुन का रथ हाँक दिया, अर्जुन के सारथी बन गए। परम परात्पर परतत्व भगवान होने पर भी अपने जो भक्त हैं और सखा हैं अर्जुन, उनके सारथी बनना भगवान ने स्वीकार कर लिया। किस कारण से? प्रेम के कारण से। प्रेम पूर्ण भक्ति, प्रेम पूर्ण सेवा के कारण जो है उन्होंने इस प्रकार से स्वीकार किया। तो प्रेम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। आगे भी कहा कि किस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बनना स्वीकार किया समय आने पर। किस कारण से? केवल प्रेम के कारण से। कि प्रेम से द्रौपदी ने किसी समय कुछ सेवा किया, हाँ, तो वो प्रेम, उसी प्रेम के आदान प्रदान में स्वयं भगवान होते हुए भी वो सेवक होकर के द्रौपदी के अंगों में वस्त्र बन करके लिपट गए। कैसा वस्त्र बन गए? वो अक्षय वस्त्र बन करके, जिसको खींचते खींचते दुशासन 10,000 हाथियों का बल लेकर भी मूर्छित हो गया, परंतु वो साड़ी का और छोर ही पता नहीं लगा। इसी प्रकार से इसी कीर्तन में कहा कि प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हर नाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वशीभूत होकर के, अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने क्या किया? कह रहे प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, एक राजा की उन्होंने सेवा की। वो स्वयं सेवित हैं, सब उनकी सेवा की आकांक्षा हृदय में रखते हैं,
लक्ष्मी जी स्वयं उनके चरणों को छोड़ करके एक क्षण के लिए भी कहीं अन्यत्र नहीं जाती हैं। हाँ, सारा जगत उनकी सेवा के लिए उनके द्वार पर भिखारी बन करके खड़ा रहता है, परंतु ऐसे स्वामी जो हैं वो एक राजा के सेवक बन गए। कौन है वो राजा? वो राजा है दुर्योधन। और ये दुर्योधन के प्रति भगवान का क्या विचार है कि जिस समय भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज की ओर से एक शांति दूत के रूप में प्रस्ताव लेकर के गए, और उस प्रस्ताव को दुर्योधन ने क्या किया? उस प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा कि आधा राज्य तो छोड़ो, उनको तुम अगर 5 गांव भी दे दोगे तो मैं तुमसे कहता हूँ कि वो 5 गांव ही स्वीकार कर लेंगे। मैं जो उनसे कह दूंगा वे उसी को स्वीकार कर लेंगे और ये युद्ध नहीं होगा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कह दिया, तिरस्कार करते हुए कह दिया कि 5 गांव तो दूर की बात है, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और भरे दरबार में, धृतराष्ट्र का जो दरबार है, वहाँ पर दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करने का प्रयास किया। भगवान को वहाँ पर अपने सैनिकों के द्वारा बंदी बनाने का प्रयास किया, अपने सैनिकों को बंदी बनाने के लिए आदेश दिया। और जब दरबार से बाहर आए तो उसी भगवान को दुर्योधन कह रहा है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, हमारे अतिथि बनिए, और अतिथि बन करके क्या करें? हमने आपकी प्रसन्नता के लिए 56 भोग बनाया है, हमारे 56 भोग को आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान दुर्योधन को कह रहे हैं कि देखो, मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा। क्यों खाऊं मैं आपके यहाँ? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ 3 कारणों से खाता है। पहला कारण तो ये है कि कोई प्रेम पूर्ण कोई संबंध अगर होता है तो वो जो है उस संबंध में खा ले। एक कारण ये है कि अगर किसी को भूख लगी है तो वो भूख में खा ले। तो भाई हमें देखो, भूख तो हमें लगती नहीं, हम कौन हैं? हम तो आत्मराम आप्त काम हैं, हमें तो भूख की आवश्यकता नहीं है, हम तो आत्म में रमण करने वाले हैं, तो हमें भूख नहीं लगती, इसीलिए हमें खाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो क्यों खाएं? हाँ, अगर भूख नहीं लगी हो तो किसी से प्रेम हो, संबंध हो, तो उसमें खा लेते हैं। तो हमारा और आपका तो भैया कोई संबंध भी नहीं है और कोई प्रेम भी नहीं है, तो क्यों खाएं? तो प्रेम और संबंध नहीं होने पर भी, भूख नहीं होने पर भी एक और कारण है कि जिस उद्देश्य से कोई आया है, अगर वो उद्देश्य उसका सफल हो जाता है तब भी खा सकते हैं। तो हम तो आए थे, 5 गांव मांगे हमने तो उन पांडवों के लिए, परंतु तुमने तो 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया, तो हमारा तो कार्य भी नहीं बना, तो फिर हम क्यों खाएं? मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा। और उन्होंने दुर्योधन के यहाँ नहीं खाया, कोई संबंध नहीं, कोई प्रेम नहीं, हाँ, बल्कि दुर्योधन अपमान करने का प्रयास करता है, फिर भी वो जो है दुर्योधन के सेवक होकर के उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? वो साधारण नाई बन करके, और दुर्योधन जो दुष्ट है उसके शरीर को स्पर्श करना भी पाप है, ऐसे दुर्योधन को वो शरीर को मालिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक भक्त है, प्रिय भक्त, उसका नाम है हरनाई। और हरनाई की सेवा है कि दुर्योधन जब स्नान करने के लिए जाएं तो स्नान करने के पहले हरनाई हर रोज़ जाकर के वो दुर्योधन की सेवा करते हैं। लेकिन हरनाई भगवान के भक्त हैं। आज सुबह उठे और मन जो है भगवान की लीला में खो गया, और वो
अंतर आवेश में चले गए, उन्हें बाह्य दशा का कोई बाह्य दशा ही नहीं रही, कुछ स्मरण ही नहीं रहा कि दुर्योधन की सेवा के लिए भी जाना है। परंतु भगवान तो जानते हैं कि दुर्योधन कौन है, दुर्योधन तो दुष्ट है, ये नहीं जाएंगे सेवा के लिए तो बहुत क्रोधित होगा, यहाँ तक कि वो मेरे जो भक्त है हरनाई, उनको मृत्यु दंड भी दे सकता है। तो हरनाई को, क्योंकि वो भक्ति के आनंद रूपी समुद्र में जो गोते लगा रहा है, जो आनंद में डूबा हुआ है, उसको उसी आनंद में डूबे हुए छोड़ करके भगवान स्वयं हरनाई का रूप बना करके और दुर्योधन की मालिश करने के लिए गए। हाँ, अपने भक्तों के प्रेम में वो वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों के वश में इस प्रकार से हो जाते हैं कि वो अपना सर्वस्व दे देते हैं भक्तों को, और सर्वस्व देने पर भी उनको लगता है कि वे अपने भक्तों को कुछ दे नहीं पाए। ये भक्ति ना किसी के अधीन नहीं है। भगवान, भक्ति और भक्त जो है ये परम स्वतंत्र है। भक्ति किसी के अधीन नहीं, अधीन अर्थात ना तो ये जाति के अधीन है, ना तो ये कुल के अधीन है, ना तो ये रूप के अधीन है, ना तो धन के अधीन है, ना तो ज्ञान के अधीन है। स्वतंत्र है। केवल किसकी अधीनता है? केवल एकमात्र ये जो क्रिया है भक्ति की, सेवा जो है, वो प्रेम की अधीनता को स्वीकार करता है। हाँ, तो इसी प्रकार से ये, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो भक्ति है ये सहज और सरल तो है ही, परंतु इस पर सबका बराबर से अधिकार है। जाति पाति ऊंची नीची होने से कोई भेद नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हाँ, जाति पाति का वहाँ कोई पूछताछ नहीं है। जो भगवान को भजन करता है, किस कुल में जन्म हुआ, किस जाति में जन्म हुआ, भगवान जो है ये जगत की वस्तु है, ये संसारिक वस्तु है। इसमें भगवान देखते ही नहीं। केवल क्या देखते हैं? भावग्राही जनार्दना। वो तो अपने भक्त की केवल भावनाओं को ही ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से कोई गरीब से गरीब है, हाँ, तो भी क्या कर सकता है? तो भी वो भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान के को कोई सेवा के लिए कोई बहुत कीमती भेंट नहीं चाहिए। भगवान को यहाँ तक कि वो स्वयं कहते हैं 56 भोग भी नहीं चाहिए। साधारण में क्या चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सब के मंगल के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, पत्ता, तुलसी पत्ता, कोई फल, कोई फूल, थोड़ा जल, हाँ, कुछ भी देने से। लेकिन कैसे देने से? देने से मतलब एक तो भगवान को देने का संस्कार हो। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? संसार में सबको दे देते हैं, लेकिन हमारा भगवान को देने का संस्कार ही नहीं होता है। हाँ, तो एक तो देने का संस्कार हो। दे रहे हैं, क्या देने में मांग क्या रहे हैं? अरे कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम जल दे दो, जल भी नहीं दे सकते तो कोई फूल दे दो, कोई पत्ता दे दो, कोई फल दे दो। संसार में सब जगह फूल, फल, पत्ता, जल की सुविधा है, लेकिन ग्रहण किसका करते हैं? देने पर भी वो कह रहे हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति। वो प्रेम से ही ग्रहण करते हैं। अपने भक्तों के द्वारा दिए गए वो फूल को भी ग्रहण करते हैं, पत्ता को भी ग्रहण करते हैं, जल को भी ले लेते हैं और फल को भी ले लेते हैं। किस फल को लेते हैं? किस जल को लेते हैं? जो प्रेम के साथ दिया जाता है, जो भावना के साथ दिया जाता है। क्योंकि भगवान जो है उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं। अरे जल की महिमा ही उनसे है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं
कि रसो अहम अपसु, अपसु का अर्थ होता है जल, जल में जो रस है, जल की क्या महिमा है, उसका रस ही जल की महिमा है। हाँ, वो जो तो रस कौन है, तो भगवान कह रहे हैं वो रस कौन है, वो रस मैं ही हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्यो, और ये शशि, शशि का अर्थ है चंद्रमा, और सूर्य, इन दोनों में जो प्रभा है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश कौन है, वो प्रकाश मैं ही हूँ। उसी प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, और जल से, कौन से जल से, जो मीठा जल है, सुगंधित जल है, शीतल जो जल है, उसी से तो सारी वनस्पति, फूल, फल, पत्ता सब उसी पर तो आधारित है, सब उसी से होता है। सबके कारण भगवान होने पर भी, अर्थात भगवान को पत्ता का, फूल का, फल का, जल का कोई अभाव नहीं है। किसी धन का, ऐश्वर्य का, भोग का, किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। नहीं अभाव होते हुए भी भगवान क्या करते हैं, वो प्रेम के साथ दिए जाने पर वो जल भी ग्रहण करते हैं, वो फल भी ग्रहण करते हैं, वो फूल भी ग्रहण करते हैं, और वो पत्ता भी ग्रहण करते हैं। हाँ? भक्ति इतनी सरल है, सबके लिए संभव है, और सबका, हाँ, सबका, कोई ऊंची जाति में है, कोई नीची जाति में है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई ऊंचे कुल में जन्म हुआ, कोई नीचे कुल में जन्म हुआ, कोई धनी है, कोई निर्धन है, सबका इस भक्ति पर बराबर से अधिकार है। हाँ, और क्या करे, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ है समर्पण। तो समर्पण किस प्रकार से किया जाए, तो जीव गोस्वामी पाद जी बहुत सुंदर बात को यहाँ पर कहते हैं कि भक्त क्या करे, वो भगवान के निकट जाकर के भगवान से इस प्रकार से कहे, हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत पापी हूँ और सब प्रकार से अयोग्य हूँ, ये वास्तविकता है हमारी। हम अहंकारवश समझते हैं कि हम में कोई योग्यता है, हम में कोई किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। एक कीर्तन में कहा, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाई। अगर मैं अब स्वयं में योग्यता को देखना चाहता हूँ तो मेरे में कोई योग्यता नहीं है। वास्तव में हम हर प्रकार से अयोग्य हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत क्षुद्र हैं, हम अणु हैं। हाँ, कैसे हैं हम, अणु हैं, बहुत छोटे हैं, कोई योग्यता नहीं, ये वास्तविकता है। श्रेष्ठ भक्तजन इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं। वही जब कहते हैं तो वह दीनता है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए क्या है, उनमें ये वास्तविकता है कि हम कौन हैं, हम पाप भी करते हैं, जाने और अनजाने, और हर प्रकार से अयोग्य हैं। और हमारा इतिहास कैसा है, हमारा इतिहास भी ऐसा है कि हमने भगवान को भूलने का भरसक प्रयत्न किया है। इस संसार रस में डूब करके हमने क्या किया है, भगवान का विस्मरण किया है। आज जो जीवन में कष्ट है, जो दुख है, जो शोक है, जो भय है, जो मोह है, उस सब का कारण क्या है, उस सब का कारण एकमात्र वो भगवान का विस्मरण ही है। हाँ, कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख, तारे माया दे संसार आदि दुख। अनंत काल से कब, आदि काल से अर्थात जब से हमारा गठन हुआ तब से हमने क्या किया है, तब से हमने भगवान को विस्मरण करने का प्रयास किया है। हमने भरसक प्रयत्न किया है इस संसार रस में डूब करके, इंद्रिय भोग में डूब करके भगवान को विस्मरण करने का। क्यों? क्योंकि एक समय में एक ही स्मरण हो सकता है। तो भोगों में रचे पचे होने के कारण हमने किसको स्मरण किया है, केवल ये संसार और संसार में मिलने वाले जो कष्ट में, दुख में जो भोग हैं, जिनको हम सुख मान लेते हैं,
उनको ही हमने केवल स्मरण किया है। केवल हमने अहम ममेति, मैं और मेरा, इसी का हमने स्मरण किया है। जबकि वेद इसके विरोध में कहता है अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेतसाम। कोई ऐसी जो गणना है जो संसार की, जिसको हम जन्म जन्मांतर से अभ्यास करते आए हैं, अभी भी जाने अनजाने हमारा वही अभ्यास हो रहा है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। ये दोनों कैसे है? इस प्रकार की गणना जो है वो लघु चेतसाम, वो जो है लघु चेतना है। वो चेतना उन्नत नहीं है, वो चेतना श्रेष्ठ नहीं है, वो निम्न चेतना है। पशुवत चेतना के कारण ये जो मनुष्य है ये संसार में मैं और मेरा में पड़ा रहता है। हाँ? और दूसरी ओर उदार चरित्र नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। ये उदार लोग कैसे हैं? जिनका विचार उदार है, जिनका विचार उन्नत है। वो कैसे हैं? जिनकी चेतना उन्नत है, उनके लिए ये वसुधा, ये सारी पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाले जो जीव हैं वो सब ही उनका परिवार है। सबका सब जो है उनका परिवार है। जबकि देखो, ये बात को हम लोग ध्यान से सुने और जीवन में सिद्धांत बनाएं। दो चीज है, एक मैं और मेरा, है ना, ये दो चीज है। तो मैं और मेरा ही इस जगत में बंधन का कारण है, और मैं और मेरा ही ये भगवान को वश में करने का कारण है। हाँ, इस जग के बंधन में होकर के सब प्रकार का दुख कलेश, कैसा सनातन नित्य निरंतर दुख कलेश है। हाँ, और उसमें दूसरी ओर मैं और मेरा, जो दूसरा मैं और मेरा है, उसमें नित्य सनातन सुख आनंद है। मैं और मेरा कौन सा बंधन का कारण है और कौन सा मुक्ति का कारण है? ये विचार कि मैं ये शरीर हूँ, और ये मैं शरीर होने के कारण ये जो संसार है, अर्थात मेरा जो संबंध है, पति पत्नी बच्चे संबंधी रिश्ते नाते मित्र, और ये जो भूमि, ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य, ये संसार मेरा है। मैं शरीर हूँ और संसार मेरा है। ये सब प्रकार के बंधन का कारण है। ये सब प्रकार के दुख कलेश शोक मोह का कारण है। दूसरी ओर मैं आत्मा हूँ और भगवान मेरे हैं, और भगवान के भक्त मेरे हैं। वास्तव में जगत में दो ही हमारे हैं, एक भगवान हमारे हैं और एक भगवान के जो भक्त हैं वही हमारे हैं। उनको छोड़ करके जगत में हमारा कोई नहीं है। तो बाकी संबंध क्या है? जो जगत के जो बाकी संबंध है वो सब स्वार्थ है। कितना संबंध है? जितना स्वार्थ है। कितने समय तक संबंध है? जितने समय तक स्वार्थ है। एकमात्र हमारा जो है अपने, हाँ, वो कौन है? वो हमारे भगवान है, और वो हमारे ये भक्त हैं, वही हमारे बंधु हैं। बंधु का अर्थ क्या है? बंधु किसको कहते हैं? अरे जो संसार बंधन से मुक्त करा दे वही बंधु है। जो संसार बंधन में डाल दे वो बंधु नहीं है। जो ये संसार बंधन से हमको मुक्त करा दे वही बंधु है। हाँ, संसार बंधन से मुक्त कौन करा सकता है? ये भगवान करा सकते हैं। और भगवान के भक्त हमारा पथ प्रदर्शन करके, हमारे को भजन की शक्ति दे करके, और भजन के मार्ग में और सेवा के मार्ग में लगा करके ये हमारा भवबंधन जो है ये काट सकते हैं। जगत में और कोई भवबंधन को नहीं काट सकता। जगत में पति पत्नी के नरक का कारण बनता है भोग वृत्ति से, पत्नी पति के नरक का कारण बनती है, संतान माता पिता के नरक का कारण बनते हैं, माता पिता संतान के नरक का कारण बनते हैं, दुख शोक का कारण बनते हैं।
एकमात्र कौन अपने हैं? एकमात्र जो है वो भगवान अपने हैं। जब वे भगवान अपने हैं तो उनके सामने जा कर के उनको समर्पित करते हुए, अभी हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को समर्पित कर सकें। भगवान को समर्पित करने में अभी बाधा है, हम कमज़ोर हैं, अभी हम तैयार नहीं हैं। तो कम से कम जिह्वा से जाकर के, निष्कपट मन से जाकर के कहें तो सही, इस बात को स्वीकार करें, हे प्रभु मैं कैसा हूँ, मैं अत्यंत पापी हूँ और अयोग्य हूँ, और इतने काल से, अनादि काल से आपको भूलने का भरसक मैं प्रयत्न करता रहा हूँ, लेकिन प्रभु अब मैंने जान लिया। क्या जान लिया? कि आप मेरे हैं। हाँ, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आपके चरण कमलों में आश्रय लेना चाहता हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपकी शरण में रखना चाहता हूँ। प्रभु क्या करो? प्रभु मैं, आप मुझ पर कृपा करो, मुझे स्वीकार करो, और ये मेरे और आपके नित्य सनातन बंधन के मार्ग में, संबंध के मार्ग में जो बाधा है, उस बाधा को प्रभु दूर करो। मैं अपनी चेष्टा प्रयास से उन बंधन को नहीं काट पा रहा हूँ, उस आसक्ति को नहीं काट पा रहा हूँ। प्रभु आप मुझे क्या करो, मुझ जैसे दुर्बल जीव को आप मुझे सबल बना करके अपने चरणों में हमें आश्रय प्रदान करो। मैं अपने आप को कैसे, मैं अपना शरीर, अपना मन, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियां, और जो अपना धन, वैभव, घर, संपत्ति, मैं सब कुछ आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। प्रभु आप मेरे हैं, आप मेरे नित्य सनातन प्रभु हैं, और मैं आपका नित्य सनातन, मैं प्रभु आपका सेवक हूँ। इस प्रकार से ये प्रार्थना करना, ये भक्ति है। हाँ, इसके आगे हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। जय श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शील गुरुपाद पद्म की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री निमि महाराज की जय। श्री नव योगेंद्र जू की जय। शील सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री नारद जू की जय। श्री वसुदेव जू की जय। जय सर्वभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा गोविंदेव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।